जब फेल्योर वर्ड का नाम लिया जाता है ना, फेल्योर, असफलता, तो उस इंसान का नाम सबसे पहले लिया जाता है जो इस दुनिया के ज्यादातर पॉलिटिशियंस के आइडल हैं। आइडल हैं कि जब पॉलिटिक्स की बात आती है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, तो पॉलिटिशियन सबसे पहले जिसका नाम लेता है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट है, और जब वो प्रेसिडेंट थे, यूएस के 16 प्रेसिडेंट थे, तब दुनिया के 190 कंट्रीज में प्रेसिडेंट थे। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, जब दुनिया के 200 देशों के आसपास, 190 से ज़्यादा देशों में प्रेसिडेंट हैं। लेकिन जब पॉलिटिशियन अपने आइडियल की बात करता है, आदर्श की बात करता है, तो सबसे पहले बात करता है अब्राहम लिंकन की। इसलिए नहीं कि अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट है, इसलिए करता है कि अब्राहम लिंकन अनसक्सेस, फेल्योर, हार की पराकाष्ठा है। इसलिए नहीं कि वो प्रेसिडेंट है, इसलिए कि वो जिस बैकग्राउंड से उठ के आया है तो उसकी लिमिट है। फेल्योर अब्राहम लिंकन। आपको पता है कि इंसान प्रेसिडेंट बना, उससे पहले इस इंसान ने क्या क्या फेस किया। एक बार कुछ बेसिक स्टडी मैंने इनके ऊपर करी और मैंने कुछ ये बातें निकाली। मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जब जिंदगी की बात आती है तो सबसे पहले असफलता की बात आती है। इस इंसान ने प्रेसिडेंट बनने से पहले, व्हाइट हाउस में जाने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले गरीब खानदान में पैदा हुआ। 9 साल का था, मां मर गई। उम्र बड़ी, नौकरी वोकरी लगी, वो भी छिन गई। नौकरी से परेशान हो गए, छोटे मोटे चुनाव लड़े, हार गए। बोले यार चुनाव हार गए, खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया, कर्जा माथे हो गया है, क्या करें, कुछ धंधा पानी करते हैं छोटा मोटा। कोशिश करी उसमें कि कुछ कमा लेते हैं, लोगों के चुनाव में जो उधार लिए थे उसको चुका देते हैं। धंधा चालू किया, निपट गए, बोले कुछ नहीं होगा। और उस धंधे में इतना स्ट्रेस आया, इतनी परेशानी आई, इतनी समस्या आई, क्योंकि लॉस होता है तो इम्पैक्ट फैमिली के ऊपर भी आता है। बीवी भी चल बसी, परेशान हो गया कि यार मैं करूं क्या। पहले मेरी माताजी मर गई, मेरी नौकरी चली गई, उसके पैसे चुकाने के लिए बिजनेस किया, चुनाव लड़ा, बीवी चली गई। बंदा स्ट्रेस में आ गया, बंदा स्ट्रेस में आ गया। कुछ टाइम बाद में फिर से चुनाव लड़ा छोटा मोटा, 2 साल बाद में फिर से निपट गया। उसके 5 साल तक इस बंदे की हिम्मत नहीं हुई। 1838 में चुनाव लड़ा, उसके बाद 5 साल तक रेस्ट कर लिया कि नहीं यार अब मेरी हिम्मत नहीं है। फिर लड़ा, फिर हार गया। उसके 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ता है बंदा, फिर हार जाता है। और 6 साल बाद फिर लड़ता है, फिर हार जाता है। हालांकि अब लेवल अप हो रहा है। और ये बंदा जब 1860 में जाके कुछ जीतता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है, उससे पहले ये इंसान सिर्फ एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कोई कितना हार सकता है यार, कोई कितना टूट सकता है। पता है दुनिया में प्रेसिडेंट बहुत हुए हैं। जॉर्ज वॉशिंगटन हुए हैं, ओबामा हुए हैं, क्लिंटन हुए हैं, ट्रंप हुए हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, बाइडेन है। बट जो रेपुटेशन लिंकन ने हासिल की ना, वो किसी ने आज तक नहीं करी। रीजन ये नहीं है कि प्रेसिडेंट है, रीजन ये नहीं कि यूएस का प्रेसिडेंट है, रीजन ये नहीं है कि वो सबसे टॉप पोस्ट पे बैठा है। रीजन ये है कि इस इंसान ने जिंदगी में ठोकरें खाने के बावजूद, जमाने भर की मुसीबतें झेलने के बावजूद लड़ने का जज्बा कायम रखा। इसने बताया कि दुनिया में अनसक्सेस, असफलता सफलता से ज्यादा सेलिब्रेट हो सकती है। असफलता सफलता से ज्यादा मैटर करती है। फेल्योर सक्सेस से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिविंग एग्जाम्पल थे अब्राहम लिंकन।
आज जब दुनिया में कोई इंसान पॉलिटिक्स में जाने की सोचता है ना, तो पहले सोचता है लिंकन के बारे में, पढ़ता है लिंकन के बारे में, सीखता है कि जब हारेंगे तब क्या करना है, फिर हारेंगे तब क्या करना है, फिर हारेंगे तब क्या करना है। एक और इंसान, मंडेला, मंडेला, ये इंसान साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने से पहले, अभी तो आपको पता ही नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट कौन है, लेकिन मंडेला बहुत फेमस है। इसलिए नहीं कि वो प्रेसिडेंट है, क्योंकि दुनिया में 200 देश हैं और 200 देश में प्रेसिडेंट है साहब। मंडेला इसलिए फेमस है कि प्रेसिडेंट होने से पहले ही इंसान 27 साल तक, 27 years he spent in the jail and as a labor, जेल में रहा 27 साल तक, मजदूर की तरह काम किया। आपको पता है मंडेला को भारत रत्न मिला इसलिए नहीं कि वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, इसलिए मिला 27 साल घिसवाई इस आदमी ने जेल में, गुमनाम जिंदगी में, मालूम नहीं था कि कहाँ जाएंगे, घिसवाते रहे। अगर आप किताबों में कुछ एक लोगों को पढ़ रहे हैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि वो टॉप पोस्ट पे चले गए थे, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो गड्ढे में से निकल के आए थे।